आपको पता है हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो कोर बिलीफ है, बस बात को समझिएगा। आप चाहे हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठते हैं और चाहे आप कुछ भी ना करें, आपका ध्यान लगे या ना लगे, ये होता क्या है, हमारा जो कोर बिलीफ होता है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके उस अवचेतन मन ने आपको सोने नहीं दिया, उसने आपको जागृत अवस्था में रखा, क्योंकि ये उसका बिलीफ है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं लाइव सेशन में, क्योंकि आपके मन का, आत्मा का बिलीफ है कि ध्यान के माध्यम से हमें कुछ प्राप्ति होगी और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और लाइफ में हम कुछ पा रहे और नहीं भी पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर और बिलीफ की वजह से। तो ये आप लोगों का आंतरिक जो एक धारणा है ना, मन की धारणा है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअली करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियली, कुछ मेंटली और कुछ ओवरऑल। और आप लोग करेंगे। आप जो सोच, जिस वजह से भी आप मेडिटेशन करते हैं, कोई कारण होगा ना। बिना कारण सृष्टि पे, हमारे जिंदगी में कोई घटना नहीं घटित होती, तो कोई कारण होगा। मेरे कराने के पीछे का कारण क्या है कि आप लोग अवेयरनेस में रहें। अगर हम एक दिन उठ के हम किसी एक चीज पे ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो हम उस प्रक्रिया को समझें। हम अपनी चेतना को, अवेयरनेस को वेस्ट करने की बजाय क्रिएटिव उसमें लगाएं। जब हम कुछ सुनते हैं तो फिर हमारे मन में ना कभी वो चीज पॉइंट आउट होती है। जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? तो आपके मन का जो ये विश्वास है, ये आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। आगे मतलब जहां आप चाहते हैं। दूसरा, आज रात में 9 बजे हमारा वेबिनार है, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। अगेन मैंने कहा था ना कि हमने दीपक जला दिया है, थोड़ा थोड़ा तेल उसमें डालते रहना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। उस हम ये सीखेंगे, और आज भी, अभी सुबह भी हम ये प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। कि हमने ये देखा कि पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव की बात नहीं करते, थॉट आर सीड ऑफ रियलिटी। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वॉट एवर, मतलब हम छोटा बड़ा अनुभव कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। हम, अगर आपके बगल में एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, वो भी थॉट है। तो आज आप पूरे दिन सिर्फ एक अवेयरनेस में रहिएगा, अपनी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, याद रखिए, अपनी लाइफ में आज आपको जो भी लगता है अच्छा, इन द सेंस कि किसी ने अच्छा आपको आज अप्रिशिएट किया, अच्छा व्यवहार किया आपके साथ, ट्रैफिक नहीं मिला, ठीक है, कुछ एक्सीडेंटल नहीं हुआ आज, मतलब कुछ चोट नहीं लगी, कुछ गिर नहीं गया, हाथ से कोई चीज ड्रॉप नहीं हो गई। आज का पूरा दिन कैसा गया आपका? और साथ ही साथ लोगों के ऊपर भी हमारा फोकस होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है। तो आज सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अच्छा हो रहा है तो भी बिकॉज ऑफ थॉट। जैसे हम कर्मा की बात करते हैं, राइट, हम कहते हैं कर्म प्रधान है, हमेशा कहते हैं ना हम लोग, कर्म करो, एक्शन करो। लेकिन कर्म बिना विचार के हो सकता है? बिना थॉट के आप कोई कर्म कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। तो कर्मा, एक्शन, मैंने कहा ना, और जब हम एक्शन करते हैं तो हमें वैसा फल मिलता है। तो फल से पहले एक्शन, एक्शन से पहले एक विचार, राइट। हम लोग जो इमेजिन करते हैं ना, आप लोग, कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है। हम जब इमेजिन करते हैं कि जस्ट इमेजिन कि एंजल आ रही है, जस्ट इमेजिन कि ये हो रहा है, जस्ट इमेजिन, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो भी रियलिटी है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, बिना रियलिटी के हम कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस चीज की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम वही इमेजिन करते हैं जो कभी कोई इमेजिन करके गया और उसकी व्याख्या, उल्लेख कहीं है। वही हम आपस में, और हम क्यों इमेजिन कर रहे हैं अभी? क्योंकि अभी वो चीज रियलिटी में नहीं है हमारे सामने, बट वो एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं।
तो आप जब कुछ इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना, उस चीज की पिक्चर बनाते हैं, तो क्या होता है, यूनिवर्स, हमने कई बार देखा है कि वो चित्र की भाषा समझता है, वो हमारे मन के भाव को समझता है। जैसे मैंने उस दिन आप लोग एक वॉइस नोट भेजा था कि एक व्यक्ति कहता है यार मुझे मेरे घर में ना पीस चाहिए, वो मैनिफेस्ट करता है कि मेरे घर में शांति हो, प्रेम हो। 10 मिनट बैठ गया, आधे घंटे बैठ गया, 1 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में बैठ गया, मेरे घर में शांति हो, पीस हो, प्रेम है, पैसा है, फलाना धमाका। अगले 2 ही घंटे बाद मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, मेरी बीवी नहीं, ये दुनिया नहीं सुधरेगी, ये लोग सुन नहीं रहे, ये लोग ऐसे। दो विचारधारा, एक तरफ पीस मांग रहा है, एक तरफ मैंने उस दिन आप लोगों को सिर्फ वॉइस नोट में दिया था, एक तरफ उसके दूसरे अपोजिट थॉट ने उसके पहले थॉट को काट दिया। एक तरफ कह रहा है मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, एक तरफ कह रहा है पैसा कमाना पता है आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, अच्छे क्लाइंट ही नहीं आते। ये जो स्ट्रांग बिलीफ है ना हमारे मन में है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है ना, लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं है। और एक तरफ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आ रहा है, राइट। अगले ही पल हम अपने हर विचारों का खंडन कर रहे हैं, एक पल हम एक अच्छा विचार कर रहे हैं और न जाने कितनी बार उसी विचार को हम खंडन कर रहे हैं। तो सोचिए क्या हमारी लाइफ में हम कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है? तो जस्ट फोकस कि व्हाट डू यू एक्चुअली नीड, हार्मनी, पीस या अशांति, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप वही सोच रहे हो, वही बोल रहे हो। ये हर बार हमने समझा है, आज थोड़ा सा और फोकस हुई है, अब आप ध्यान कर रहे हैं। विचार, जब मैंने कहा कर्म के पहले भी विचार, तो हर चीज एक विचार है। हमारे जीवन में दुख, आपके विचार, हमारे जीवन में सुख, आपके विचार, हमारे आसपास हेल्पिंग लोग, इट इज योर थॉट प्रोसेस। दुनिया कैसी है, वर्क, ये आपका अंदर का कोर बिलीफ है, जो बाहर डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, सिचुएशन में दिख रहा है, इट इज योर बिलीफ। ये आपकी धारणा है, आपके मन की धारणा है कि दुनिया ऐसी है, ये चीज ऐसे है, भले आप कितना मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप उसको बदल नहीं पा रहे हो। काम में चैलेंजेस हैं, है ना, बाहर बहुत गर्मी है, कितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे मई जून से पहले इस बार ना बहुत गर्मी पड़ेगी, हर बार ना गर्मी बढ़ती जा रही। देखो दुनिया कहाँ, हम लोग कैसी बातें करते, देखो दुनिया कहाँ से कहाँ जाने वाली है, क्या होगा इस संसार का, इतना एसी, इतना वो। अब आप इस बात को समझना, लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इतनी एसी, इतना पेड़ काटे जा रहे, ये हो रहा वो हो रहा, एनवायरनमेंट का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी। अभी देखो आने वाले समय में पीढ़ियां क्या देखेंगी, हमने तो वो देखा है ना, हमारी पीढ़ी तो बॉटल में पानी देख रही, इट इज मैनिफेस्टेशन। वाई नॉट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम सोच सकते हैं कि नहीं बहुत सारी ग्रीनरी हो सकती है। आज की जनरेशन अवेयर हो रही है, हम ये नहीं सोच सकते कि आज की जनरेशन अवेयर हो रही है, वो प्लांटेशन कर रही, वो अपने इन्वायरमेंट को बचा रही। लेकिन हम क्या ये बात करते हैं? और नहीं करते हैं तो वो नई जनरेशन कभी नहीं करेगी, बिकॉज हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यही दे रहे हैं बार बार। हमारे बच्चों ने ना बॉटल में पानी देखा, अब देखो आगे वाली, तो जाने अनजाने हम अपने बच्चों को कर्ज कर रहे हैं कि तुम्हारा आने वाला जीवन और हमारी उसके बाद की जनरेशन भाई बहुत सफर करने वाली, यही कर रहे हैं ना, हम सब कर रहे हैं। बात आप लोग समझ पा रहे हैं? हम आर्टिफिशियल एक तरफ से सोचते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि दुनिया अच्छी होनी चाहिए, हम नहीं सोचते कि लोग अच्छे होने चाहिए, यकीन मानिए हम नहीं सोचते, हम नहीं, हमारा मन नहीं जानता कि पैसा आसान है, दुनिया बहुत आसान है, लोग बहुत अच्छे हैं। क्लियर है ये बात आप लोगों को कि हम क्या सोच रहे हैं? एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आर वेरी वेरी पावरफुल, कोरोना तक को उसने जागृत कर दिया, है ना। 100 साल बाद महामारी आती है, इतने टाइम बाद महामारी आती है, ये होगा पता नहीं कहाँ कहाँ से। और ये दिमाग इतना पावरफुल है कि वो हर चीज को क्रिएट करना जानता है, एंड क्रिएट हो रहा है। एक लेडी, बच्ची या लड़की अपने घर में ससुराल को ठीक करने की कोशिश करती है, हस्बैंड से अच्छा हो जाए, इनसे हो जाए, उनसे हो जाए, शी इज ट्राइंग, बट
अगर वो चीज नहीं हो पा रही तो इसका मतलब ये है कि उसके कोर बिलीफ में है कि ससुराल ऐसी ही होती है। यहाँ पे आने के बाद एक्सेप्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद हमको उनके हिसाब से चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे आने के बाद ये होता है वो होता है। वो रिलेशनशिप अच्छे या बुरे, ये उसका विचार, इतना आप यकीन मान लीजिए। कर्म तो बाद में आता है, विचार पहले आते हैं। तो ये पूरी लाइफ ना हमारे विचारों का खेल है, और कुछ नहीं है। तो आज पूरे टाइम याद रखिएगा, अगर कुछ अच्छा हो रहा है आपके विचार वैसे हैं, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आपके विचारों में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ठीक है, कर लेंगे ना आज पूरे दिन एक अवेयरनेस में। बी अवेयर एंड वो बात करो जो चाहिए। हम चिंता करके ना समाधान नहीं लाते, हम चिंता कर रहे हैं आने वाले समय के, हमारे बच्चों का क्या होगा, कहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। कल मैं बैंक गई थी और फाइनली आप सबके आशीर्वाद से हमारे हाथ में पेपर आ गया, हमारा काम हो गया, क्योंकि मुझे पता था ये होगा। तो वहां भी ना हम मैनेजर के सामने बैठे थे, चीफ मैनेजर, वो भी भाई सब हस्बैंड से मेरे, बहुत गर्मी है भाई सब, कमरे से बाहर निकल के जरा सा आप जाओ, ऑफिस से जरा सा बाहर निकल के जाओ, हालत खराब हो जाती। क्या होगा अगले साल तो देखिएगा, ये टेम्परेचर 55 क्रॉस कर जाएगा। मैनिफेस्टेशन, यू आर क्रिएटर, तुम भगवान हो। एंड यस, वी आर क्रिएटर, आवर थॉट इज क्रिएटिंग एवरी टाइम समथिंग। वी आर क्रिएटर। भगवान क्या है, हम आप भी क्रिएटर हैं। एंड मैक्सिमम पीपल जिस चीज को बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों की चेतना, एक घर में 4 लोग बैठे हैं, चिंताजनक बात कर रहे हैं, उस घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा। एक आदमी आप जैसा विचारा, ध्यान, थोड़ा ध्यान ध्यान प्रक्रिया में आया, विचारों पे काम कर रहा एक आदमी, और 4 लोग निगेटिव हैं, बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत। उन्हें लगता है चिंता करने से हमारा समाधान हो जाएगा। सोचो उस घर का एनवायरनमेंट और चीजें कैसी होंगी। आप किसी के साथ एक फाइट में हो, कंपटीशन में हो, उसकी भी अपनी थॉट प्रोसेस है, आपका भी थॉट प्रोसेस है। अगर आप कहीं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, इट मीन्स उसका थॉट प्रोसेस आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। आप किसी को बदल नहीं पा रहे, आपको लग रहा है उसके ये संस्कार उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे, आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को वैसा मान लिया। आप बेकार में अपने शब्दों, आपके शब्दों में जान नहीं है, राइट। आपका थॉट प्रोसेस उससे वीक है। तो आज पूरे दिन, अब हम अपने थॉट प्रोसेस पे, क्यों मैं आप लोग को बीच मंत्र कराती हूँ, चक्रास के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, 7 चक्र 7 चक्र, ताकि सुनते 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 ये बात हमारे मन में बैठ जाए कि यस, देयर आर 7 एनर्जी सेंटर जो कि हैं, और इनको अगर हम साधते हैं, इन पे अगर हम काम करते हैं, तो हम, देखो, कमरे में अंधेरा है, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है, याद रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइट जला देनी है, इस कमरे में उजाला आ जाए, राइट। तो हमारे साथ चक्रों के माध्यम से आपको कुछ नहीं करना, पैसा नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी नहीं आ रही, यू आर नॉट फील सेफ। आपका, आपके पास जॉब है, पर आपको एक डर है, मेरा जॉब ना चला जाए, मेरे रिश्ते ना खराब हो जाए, मेरे घर में किसी की डेथ ना हो जाए, राइट, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उसका मतलब मूलाधार में अंधेरा है, वहां उजाला करना है, राइट। सेकंड चक्र, लाइफ में उमंग नहीं रह गया, मतलब लाइफ में कुछ चार्म नहीं है, या कभी कभी हमको अगर ये लगता है कि हमारी लाइफ एक जगह आके रुक गई है, हम स्पिरिचुअली भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक जगह आके हम रुक से गए हैं। कभी कभी होता है ना कि वही रूटीन, वही चीजें बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब सीक्रेट चक्र की एनर्जी डिस्टर्ब है। जब लोगों का एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जब हम लोगों से संबंध, जब हम अपने आसपास रह रहे या हमारे साथ काम कर रहे लोगों के साथ संबंध बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है, उनको कन्विंस करने में, उनको समझने समझाने में, जब हमें लगता है कि इमोशनली हम ज्यादा वीक महसूस करते हैं, तो हमारा सेकल चक्र
ऐसे ही हमारे 7 चक्र कुछ ना कुछ हमें एनर्जी लाइफ में दे रहे हैं। हम बार बार 7 चक्रों की बात करते हैं ताकि आपका कोर बिलीफ जनरेट हो और इस बात को माने कि हम अपने 7 चक्रों को अगर एनर्जाइज कर लेंगे तो अपने लाइफ में बस एक लाइट जलाएंगे, है ना। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रोशनी क्रिएट करनी है उस एनर्जी को, राइट। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात के वेबिनार के लिए भी आपका स्वागत है जिसका नाम है विचार नियम, बिकॉज थॉट प्रिंसिपल। और अभी भी हम पूरे दिन उसी एक अवेयरनेस में रहेंगे, थॉट थॉट थॉट, राइट। तो क्लोज योर आईज, डिम योर लाइट। अगर आप लाइट डिम कर सकते हैं तो डिम कर लें। मैम 2 मिनट हम पानी पी के आते हैं। ठीक है अंजलि मैम, कान का कैसा है अभी आपका? मैम अभी ठीक है, कल रात तक था थोड़ा सा, लेकिन अब ठीक, कान दर्द होने लगा था हमारा, इतना तेज आवाज आ रहा था। आप ठीक है ना? हाँ जी मैम, अब ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर योर थॉट आर क्रिएटर, राइट। कोई नहीं बैठा है, योर थॉट इज क्रिएटिंग एवरी टाइम, इस बात को याद रख लो, राइट। एक आदमी कुछ गलत कर रहा है, हम बहुत कोशिश करें उसे रोकने के लिए, हमारी इस कोशिश से कुछ होगा? विचारों में तो हम उस व्यक्ति को बार बार गलत करता ही महसूस कर रहे हैं। ये ऐसे ही कर रहा होगा, ये ऐसे ही करेंगे, ये सुधर नहीं रहे, ये सुधरेंगी नहीं, ये झूठ बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे। थॉट क्या है हमारा? तो आज पूरे दिन एक अवेयरनेस में रहिएगा कि आपका थॉट क्या है। याद रखना, बड़े बड़े शब्दों में चाहे लिख लेना, आवर थॉट इज क्रिएटर। हमारा थॉट, हमारा विचार ही हर आने वाली घटना को क्रिएट कर रहा है। हमारा बिलीफ। नाउ क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करें। एक लंबी गहरी सांस। जस्ट सिट कंफर्टेबली। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी आती जाती सांसों के ऊपर अपना सारा ध्यान लेके जाएं। अपनी आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाएं और हर एक सांस के साथ अपने पूरे शरीर में इस संदेश को भेजें कि मेरे विचार मेरे जीवन के निर्माता हैं। ये पूरी सृष्टि विचारों के अधीन है। जैसे मनुष्य के विचार, वैसे उसका कर्म और वैसे उसका भविष्य या उसका जीवन। ये विचार हमारे आज के नहीं होते,
कितने सारे विचार तो आत्मा न जाने कितने जन्मों से अपने संस्कार के रूप में लेके हर शरीर में प्रवेश करती है, और वो विचार आपको उसके व्यवहार में, वाणी में, तरीके में, सोच में, उसके भावनाओं में दिखेंगे। कोई दयालु है या कट्टर है, कोई ईमानदार है या बेईमान है, कोई स्वयं के सफलता के बारे में सोचता है और कोई दूसरों की असफलता के बारे में सोचता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी सफलता को सोचते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को असफल होते हुए विचार देते हैं। पर विचार तो विचार है। तो एक लंबी गहरी सांस लें और बोलें कि मैं अपने विचारों के द्वारा, मैं अपने विचारों के द्वारा अपने आने वाले हर समय और जीवन का निर्माण करूंगा। ये विचार स्वतंत्र है और बहुत शक्तिशाली। हर एक विचार कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे। मैं आंतरिक रूप से जानता हूं कि मेरे 7 चक्र, जिनमें 5 महाभूत, 5 तत्वों की शक्तियां समाई हुई हैं, ये 7 चक्र मेरे जीवन में मुझे भौतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति देने में सक्षम है। ये 7 चक्र मुझे मेरे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सुख देने में सक्षम है। बार बार इस विचार को सोचो। लंबी गहरी सांस लो और अपने शरीर के 7 चक्रों पे ध्यान लेके जाओ कि ये 7 चक्र मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सुख और शक्ति देने में सक्षम है। मैं अपने जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, संबंध, धन, ज्ञान, अपार सफलता, खुशी, शांति, अपने मन से बात करो कि मन, तो इतना क्यों विचलित है? तेरे अंदर निर्माण करने की शक्ति है, तो निर्माण करना। लोगों की बात सुन के भय आता है, लोगों को देख के जलन होती है। हम ये खाएंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे शरीर बीमार पड़ जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। इस मन ने कितनी सारी धारणाएं बना रखी हैं। तो आज से हम एक एक बिलीफ को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम नए विचारों को, हम ऐसे सोर्स को ढूंढेंगे जो नए विचार, अच्छे विचार उत्पन्न करने में हमें मदद करेंगे। हमें एक सोर्स चाहिए होता है, हर विचार के पीछे एक सोर्स होता है, एक कारण होता है। तो उस कारण को फाइंड आउट करें। सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे। इसको जागृत करने के पीछे का सोर्स क्या है, आपका कारण क्या है आपका, कि आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप सेफ और सिक्योर हैं अपने जीवन में। लम की चैंटिंग करें, सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाएं। सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाएं। रीढ़ की हड्डी के नीचे, टेलबोन के पास लाल रंग की एक ऊर्जा
इसको जागृत करने के पीछे का कारण हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी। एक लंबी गहरी सांस लें और मन से बोलें कि ए मन, तुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हमारा धन, हमारे संबंध, हमारा जीवन सिक्योर हो। तो यहाँ की ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे और लम की चैंटिंग करें। जैसे जैसे आप लम की चैंटिंग करते जा रहे, उस लम की चैंटिंग से हर बार आपके अवचेतन मन में ये विचार, ये धारणा और मजबूत होती जा रही कि आप सेफ हैं, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ। मेरे शरीर में खून का संचार हर एक अंग में सही मात्रा में हो रहा है। मैं जितनी बार इस लम की चैंटिंग करें, बोल के करें, और इस विचार को बार बार आने दें कि जितनी बार इस लम की चैंटिंग कर रहे, हमारे शरीर में, हमारे हर अंग में खून का संचार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हम सेफ और सिक्योर होते जा रहे हैं। ये खून का संचार सही तरीके से होना जरूरी है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। इस बात को रिपीट करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, ताकि हम जीवन में सुरक्षित महसूस करें, ताकि हमें हमारे हर प्रयास पे संपूर्ण विश्वास हो कि हमारा हर एक प्रयास हमें जीवन में कुछ प्रदान करने वाला है। ये मूलाधार चक्र मेरा ऊर्जावान होना जरूरी है ताकि मैं अपने जीवन में सुरक्षा, संपूर्णता, संपन्नता और स्वास्थ्य को महसूस कर सकूं। ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। लंबी गहरी सांस। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। आप इसकी ऊर्जा का आनंद अपने जीवन में ले रहे हैं। आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। अब हम अपने दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र। ये जीवन मिला है, जीवन के हर पल को भरपूर तरीके से जीने का। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो डूब जाएं, एंजॉय करें। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वो मोमेंट एंजॉय करें। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो पूरा मन लगा के वो काम करें। ये चक्र हमें हमारे जीवन में उमंग और उत्साह देता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं पूरे उत्साह से करें, पूरी जागृति अवस्था में करें और रचनात्मक परिणाम हम अपने हर कार्य में ला सकें। तो अपना सारा ध्यान नाभि चक्र पे बोले, वम की चैंटिंग करेंगे। वाह, वाह, वाह। जैसे जैसे हम की चैंटिंग करते जा रहे हैं, अपने विचारों को ताकत दें कि आपका सेक्रेल चक्र नारंगी रंग की ऊर्जा में भरपूर तरीके से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहा है।
विचारों को एक कारण दें कि ये चक्र सक्रिय होना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपने जीवन में हर पल, हर काम में वो रस का अनुभव कर सकूं। ये चक्र सक्रिय होना इसलिए जरूरी है ताकि मैं रचनात्मक कार्य कर सकूं, ताकि मेरे जीवन में हर दिन करने के लिए एक उत्साह हो, मन में एक विश्वास हो, ताकि मैं अपना जीवन, अपने संबंध, अपने घर का हर सुख, अपने काम का सुख अनुभव कर सकूं। ये चक्र जागृत होना इसलिए जरूरी है ताकि सो दैट मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति और वस्तु के साथ मैं आनंद की अनुभूति कर सकूं। मैं अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकूं। मैं अपने जीवन में आनंद, ये चक्र हमें सुख की अनुभूति कराता है, प्रेम की अनुभूति कराता है। ये चक्र हमें हर दिन अपनी हर काम को, हर रिश्ते को बखूबी जीने और हर कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है कि हम मन से अपने रिश्ते निभाते हैं, हम मन से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये शक्ति जागृत होना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव महसूस करें। हर व्यक्ति से, हर काम में, हर समय हमें आनंद की अनुभूति हो। और वम की चैंटिंग से विश्वास की ऊर्जा को भरे, अपने विचार को आने दें कि आपका चक्र जागृत हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, आपके शरीर में इस ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी किडनी, इंटेस्टाइन, यूरिनल ब्लैडर, हर अंग स्वस्थ हो रहा है, हर अंग स्वस्थ हो रहा है। इससे जुड़ा हुआ हर अंग स्वस्थ हो रहा है। जीवन में उमंग और उत्साह की अनुभूति हो रही है। अभी ये ध्यान भी कर रहे हो तो बड़ा आनंद आ रहा है। हर चीज में आनंद ही आनंद है। चेहरे पे एक भरपूर मुस्कान है, इसलिए ये चक्र जागृत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। विश्वास की ऊर्जा से हम तीसरे चक्र की तरफ बढ़ेंगे, हमारा मणिपुर चक्र। एक लंबी गहरी सांस, नाभि से 2 इंच ऊपर ध्यान ले जाएंगे। विचारों को एक शक्ति देंगे कि मेरा मणिपुर चक्र पीले रंग की ऊर्जा, रम की चैंटिंग करें और विश्वास करें कि जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को, रम की ऊर्जा को निर्माण कर रहे हैं, एक पीले रंग की ऊर्जा, मणिपुर चक्र आपका सक्रिय हो रहा है। ये चक्र सक्रिय होना इसलिए जरूरी है, बोले मेरे साथ अपने मन में, कि मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय होना जरूरी है ताकि ताकि मैं अपने जीवन में अपने विचारों को लेके, अपने निर्णयों को लेके, डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट रहूं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय सही है और मैं उसके साथ सेफ हूं और कॉन्फिडेंट हूं। ये चक्र
सक्रिय होना इसलिए जरूरी है, रम की चैंटिंग करते जाएं और विचारों को बल देते जाएं कि क्यों होना जरूरी है, ताकि मेरी बॉडी में अग्नि का प्रवाह, जठाग्नि मेरी मजबूत हो, मैं अपने जीवन में धन की ऊर्जा को संतुलित कर सकूं, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स, मेरा शुगर लेवल, मेरा बीपी, सब कुछ संतुलित हो, क्योंकि मुझे अपने जीवन में हर पल आनंद में जीना है, स्वास्थ्य की अनुभूति करनी है। ये चक्र सक्रिय इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। मैं स्वस्थ इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपना हर काम 100% कर सकूं। ये चक्र मेरी लीवर, ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, मेरे इतने सारे अंग, शरीर के अंग को, भाग को नियंत्रित करती है। इसलिए इस चक्र का सक्रिय होना मेरे लिए अति आवश्यक है, और मेरा ये चक्र सक्रिय हो रहा है। बार बार बोलें, राम की चैंटिंग करें और अपने आप को ये निर्देश दे शरीर को कि मेरे सारे अंग सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं, मेरे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा। ये चक्र हमें मान सम्मान देता है, ये चक्र हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ये चक्र हमें कॉन्फिडेंस देता है, आत्मबल देता है, आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए इस चक्र का जागृत होना मेरे लिए अति आवश्यक है। बार बार इस विचार को उत्पन्न करें। जस्ट गिव ऑल योर चेतना की शक्ति इस एक विचार पे कि मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है, एक पीले रंग की ऊर्जा चारों तरफ प्रवाहित हो रही है, आत्मबल बढ़ रहा है, शरीर के हर एक भाग में ऊर्जा का संतुलन में संचार हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती जा रही है। पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण के भाव के साथ हम दूसरे चक्र की तरफ बढ़ेंगे। अनाहत चक्र, अपना सारा ध्यान सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यहाँ पे हमारे सोल बिलीफ भी होते हैं। हम आत्मा इस शरीर से पहले न जाने कितने शरीरों में, कितने हुए, कितने लोगों के बीच में, सिचुएशंस में होते हुए आए हैं। जैसे इस जीवन की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रहती हैं, ऐसे ही कई सारे जन्मों की बहुत सारी बातें हमारे हृदय में उस आत्मा के साथ ट्रेवल करती हैं। सारा ध्यान अपने चेस्ट के पास, यम की चैंटिंग करेंगे और थोड़ी देर अच्छे से इस चक्र को सक्रिय होता हुआ देखें। जितनी बार अब यम 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 बोलेंगे, आप बार बार एक विचार का निर्माण करेंगे कि मेरा हृदय चक्र संतुलित हो रहा है, हरे रंग की ऊर्जा चारों तरफ प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे मेरा लंग्स, मेरा हृदय धड़कता है और मेरे ये अंग इस ऊर्जा केंद्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। मैं अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के बीच में आने वाली सारे के सारे कंडीशंस को आज से तोड़ता हूँ। जो कंडीशंस हमारे मन ने बना लिए कि स्वास्थ्य के, एक अच्छा स्वास्थ्य ऐसे आता है, जीवन में सुख ऐसे आता है, जीवन में समृद्धि ऐसे आती है, हम नए विचार निर्माण करेंगे
कि मुझे पता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं कुछ भी करूं, मेरा शरीर मुझे पूरा का पूरा समर्पण देता है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं अपने जीवन में हर पल आनंद की, उमंग की, उत्साह की और आत्मबल की शक्ति का अनुभव करता हूँ। अपने आप को एक निर्माण करें इस विचार से कि मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है, न संपन्नता की, न समृद्धि की, न स्वास्थ्य की, न प्रेम की। कोई बैरियर नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। मैं समृद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आई एक्सेप्ट माई लाइफ, ये जैसी है बहुत अच्छी है। कोई तुलना नहीं इसकी आज से। अपने हृदय चक्र को देखें, कैसे वो गोल गोल हरे रंग की ऊर्जा घूम रही है और बार बार इस बात का एहसास करा रही है कि मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं समृद्ध हूँ। आज से कोई कंडीशंस नहीं। मुझे पता है कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो रहा, मेरी समृद्धि खुशहाली बढ़ती जा रही। इसी विश्वास के साथ अपना सारा ध्यान अपने कंठ के पास, थ्रोट चक्रा के पास लेके जाएंगे। हमारी वाणी वाणी ना हो, शब्द ही ना हो तो जीवन कैसा होगा। शब्दों का अपना बहुत प्रभाव है, हमारे शब्दों का, लोगों के शब्दों का। तो सारा ध्यान इस शब्द की ऊर्जा के केंद्र पे लेके जाएंगे। हम की चैंटिंग करेंगे, हम। लंबी गहरी सांस। हाँ। हम की चैंटिंग करेंगे और बार बार, जितनी बार इस चैंटिंग को, इस शब्द को आप दोहराएंगे, उतनी बार साथ में इस विचार को दोहराएं। विचार से निर्माण होता है, तो निर्माण करिए यहाँ पे अपने विशुद्धि चक्र में। एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जो आपके शब्दों की अहमियत को बढ़ा रहे। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो लोगों के मन में, उनके दिमाग में प्रभाव डालते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ऊर्जा है कि हम इन शब्दों के द्वारा किसी की भी मनोस्थिति को बदल सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं, उसके जीवन को बदल सकते हैं। अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। ये चक्र हमें मौन की अवस्था भी प्रदान करता है, और मौन होते हैं तो विचारों से हम शब्द का निर्माण करते हैं, हमारे विचार बोलते हैं। तो मौन की शक्ति को पहचानो, अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो और बार बार देखो कि मेरे शब्द की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज से मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों का चयन करता हूँ, क्योंकि मेरे हर शब्द विचार से बनते हैं शब्द, और हम अपने शब्दों से भी अपने आसपास का माहौल का निर्माण करते हैं। लोगों के अंदर के संस्कारों को घटाते और बढ़ाते हैं शब्दों के द्वारा। आपका यहाँ से जुड़ा हुआ हर अंग स्वस्थ होता जा रहा है। थॉराइड ग्लैंड है, कंठ है, फूड पाइप है, वोकल कॉर्ड है। हर अंग को देखें, छोटी छोटी सी पतली पतली सी वेन्स हैं, नीले रंग की, लाल रंग की। बंद आंखों से महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के इस अंग को। तो महसूस करें और इस विचार को और शक्ति दें कि मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से सक्रिय है। ये मुझे पूरी दुनिया से जोड़ता है, मेरी आवाज मेरी पहचान है।
मेरे निकले हुए हर एक शब्द सत्य साबित होते हैं। तो आज से शब्दों में शक्ति को समझ के हम अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे विचार, मेरे शब्द मेरे जीवन का निर्माण करते हैं। अपने आप को बार बार इस बात का एहसास कराएं कि आई एम अ क्रिएटर। आई एम अ क्रिएटर। माई थॉट, माई वर्ड्स आर क्रिएटिंग माई लाइफ, माई डेस्टिनी। ईच एंड एवरी मोमेंट, हर एक पल इन्हीं विचार और शब्दों की देन है। इस बात को समझते हुए पूर्ण विश्वास के साथ अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र और सर के ऊपर क्राउन चक्र, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, और यहाँ पे ओम की चैंटिंग करें। अच्छे से ओम की चैंटिंग करें। लंबी गहरी सांस लें। अच्छे से और अच्छे से और ऊर्जा के साथ, फुल एनर्जी के साथ इस ब्रह्मांड की अनहद नाद की ऊर्जा को क्रिएट करें। ओम, 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 ओम बोलते जाए। ओम, ओम। अब आप ऐसे समझिए, आप ऐसे एक जगह हैं जहाँ पे कई तरह की लैंग्वेज बोली जा रही और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते। लेकिन अचानक आपके कान में ऐसी भाषा पड़ी जो भाषा आप समझते हैं, तो आप उस बात पर ध्यान देंगे। ये ब्रह्मांड ओम की भाषा समझता है, तो अपनी ओम की इस साउंड वाइब्रेशन के साथ अपने थॉट को यूनिवर्स तक जाने दें। ओम, 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 ओम गूंज करें। ओम, 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 ओम। और इस ध्वनि के साथ अपने विचारों को जाने दें कि मैं इस परमात्मा की बनाई हुई एक शक्तिशाली रचना हूँ। मेरा अस्तित्व ही परमात्मा के विचारों से हुआ है, और जो जैसा होता है वो वैसे ही विचार उत्पन्न करता है, उसमें वो वैसे ही शक्ति देता है। तो मैं परमात्मा स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि अपने सातों चक्रों को जागृत होता हुआ देखें। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर। मैं निर्माता हूं अपने जीवन का। आज से, अभी से, इस पल से अपने विचार और शब्द के प्रति सजग और जागृत होंगे और जीवन में आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम, हर भाव को हम महसूस करेंगे। मेरा जीवन सफल है। मैं सक्षम हूँ। मेरा जीवन सफल है। मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। अगर कहीं समस्या विचारों से निर्माण हो गई है, तो अब इसी विचार से हम उसका समाधान भी कर सकते हैं। हर सिचुएशन, हर समस्या का समाधान हमारे विचारों में है। हर बीमारी का इलाज हमारे विचारों में है। जो नहीं अच्छा लग रहा उसके विपरीत ऐसी चीज का निर्माण करने की शक्ति विचारों में है जिसकी अनुभूति हमें अच्छी लगती है। तो हम इस विचार की शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे आज पूरे दिन, और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, उन गुरुओं का धन्यवाद करेंगे जिसने विचारों की शक्ति को हमें अनुभव कराया।
एक लंबी गहरी सांस और अपने विचारों को धन्यवाद करते हुए एक संपूर्ण विश्वास के साथ आज का पूरा दिन मंगल ही मंगल है, क्योंकि मेरे विचार ही मंगलकारी हैं। मेरे विचार शांत हैं, मेरे विचार मंगलकारी हैं, मेरे जीवन में मंगल ही मंगल है। चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। इस मंगल विचार के साथ हैप्पी संडे, लव यू ऑल। So now just aware about your each and every thought, है ना? We know the power and it is only a power, nothing else, कुछ भी नहीं है। Our thought, our words, पहले विचार आते हैं, वैसे शब्द आते हैं, है ना? तो मेरे आसपास जैसा भी है, जो भी है थॉट, मन में युद्ध का विचार होगा तो सामने मुकाबला करने वाले लोग हैं, है ना? समर्पण का विचार होगा तो सामने उसका भी हृदय परिवर्तन होगा, राइट? So love you, all the very best. Just enjoy your day with the awareness of you are a creator, I am a creator, right? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? So just happy, love you, thank you. आप लोग में से बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, दे कॉल मी बट दे फील कि मैम इज सो बिजी। इट इज योर थॉट प्रोसेस कि बहुत बिजी है, कहाँ ही फोन उठेगा। ये इंटरनली बना, तो पता है क्या होता है, आप फोन भी उसी टाइम करोगे जिस टाइम में एक्चुअली आई वाज डूइंग समथिंग। कितने लोग हैं जिनसे मेरा रेगुलर बात होता है, क्योंकि उनका विचार है मैम मेरी एक फोन पे उठाती है, क्योंकि मेरा मैम की कनेक्टिविटी है। आप लोग में से कितने लोग हो, क्योंकि वो एक, अब ऊपर ऊपर हम सोच रहे हैं कि नहीं मैम को फोन कर रहे हैं, मैम से बात होनी चाहिए, बट आपका बिलीव, यू बिलीव वर्क्स। एफर्ट तो दुनिया में क्या हर एफर्ट कामयाब होता है? नहीं होता है, क्योंकि बिलीफ उसकी उल्टी है। धारणा अलग है, काम अलग कर रहे हो। मिला फोन रहे हो, सोच रहे हो कि बंदा उठा ले, बड़ी बात सोचो, तो नहीं उठाता, है ना? कितने लोग का स्ट्रांग बिलीफ है कि एक बार में मैम उठाती है और उनसे मेरी रेगुलर बात होती है। कैसे? क्योंकि वो उस टाइम पे कनेक्ट होता है कॉल जब मैं फोन के पास रहती हूँ। तो बिलीफ हमारा अलग होता है। हम किसी को फोन कर रहे हैं, अब देख लो बात हो जाए, बहुत बिजी है, बंदा बात कर ले, उठाता ही कहाँ है, उठता ही, बिलीव। तो मत करो ना, अगर पता है बिजी नहीं उठाएगा छोड़ दो, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आपका बिलीफ ऐसा है। उठा भी लेगा तो प्रॉपर बात नहीं करेगा, क्योंकि उस जल्दबाजी में होगा, बिकॉज यू आर क्रिएटेड ना, राइट? समझ रहे हैं इस बात को? तो थोड़ा सा अवेयरनेस में रहिए, आप इस पावर को समझ जाएंगे। कल बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगी, कोई भी गवर्नमेंट बैंक 8, 8:30, 9 बजे तक नहीं खुलता है। किसी के लिए डीडी नहीं बनती 9:30, 10 बजे, हमारी बनी। बिकॉज आई बिलीव कि जब मैं बैठी हूं तो काम होगा। वो मेरा बिलीव है, और स्ट्रांग बिलीव है कि मेरे पैर पड़े हैं, तो मैं अगर परमात्मा का अंश हूं तो मेरे कदम शुभ हैं, मैं जहां जाऊंगी वहां काम होगा। तो चीफ मैनेजर भी मुझसे रेकी और मुझसे कुंडली की, मैम कुंडली कैसे बनाते हैं, 12 भाव क्या होता है, अच्छा मेरा यहाँ लगन में बैठा है तो क्या होगा, अच्छा मैम कैसे काम करता है, सपोज एक दिन में 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा किसी के घर में, कैसे डेस्टिनी चेंज हो जाती है, इतनी सारी बातें। और 9 बजे के करीब, लगभग, मैं तो चली आई थी 7:45 बजे, लेकिन मेरे हस्बैंड थे 9 बजे, बैंक खुला रहा जब तक कि डीडी नहीं बन गया, और सारे एम्प्लॉय को बैठाया। सनी की कोई बहुत तुर्रम खाए हम लोग, बट इट इज आवर बिलीव कि उसने, उस इतने बड़े चीफ मैनेजर ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, उस बैंक का जो सबसे बड़ा अधिकारी, उसने हमें अपने, और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खिलाए। 5 घंटे बैठे रहे उसके हम लोग केबिन में कल, और वो बैठा रहा और इतनी एनर्जी के साथ में,
उस बंदे को देख रही थी, मैंने कहा सर मैं बहुत टाइम के बाद किसी अपने जैसे से मिली हूँ, सो मच एनर्जी, इधर भी उधर भी, विथ ऑल द एम्प्लॉइज के साथ हैप्पीनेस। ऐसा लग नहीं रहा था बॉस है। वो कहे, मैंने इसको देखा बात करने का तरीका, ये नहीं कि सुनो ये काम कर लेना, ये काम हो जाएगा कर लोगे ना, कर देना यार बहुत जरूरी है। सोचो एक सबसे मतलब बॉस बैठा है, करना ही है उसको, जानता है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहा था, है ना, ऑर्डर नहीं दे रहा था, वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा था। उसको किसी को हमारे काम के लिए, आज संडे है, बहुत सारे पेपर्स तैयार कराने हैं, तो इतने प्यार से, जबकि बॉस है, वो कहता कि ये पेपर कल सबमिट कर देना, मुझे मेल कर देना। यार तुम कर लोगे क्या, हो जाएगा बताओ, हम कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे मतलब इतने प्रेम से, भाईचारे से वो काम कर रहे थे। तो इट इज बिलीव कि मुझे ऐसे ही लोग मिलते, इट इज माई बिलीव, राइट। तो चेक, काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लोग नहीं सुन रहे, तो आप इसका मतलब क्या है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैम मेरी सुननी नहीं जाती घर में, है कीर्ति मैम। अब आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर आपको पता है कि अरे वो सुनेंगे नहीं, अपने मन की करेंगे। लेकिन चलो आई एम ट्राइंग, आप क्या कहते हो, मैम मैं ट्राई कर रही हूँ, पर अंदर क्या है, पता है कि वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं मानेंगे। उनकी बिलीफ आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप जितना, आप जिस दिन स्ट्रांग कर लोगे कि नहीं सुनेंगे, कैसे नहीं, मेरी बात में दम है, मेरी बात में पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वाई नॉट, सुनना ही पड़ेगा। जब ये बिलीफ ले आओगे ना, कॉन्फिडेंस, देखो वो एक सेकंड में सुनेंगे, चलो भाई इतने दिन से कह रही हूँ तुम्हारी वाली। पर हमारी बिलीफ, हमारे एनर्जी ही बिचारी वाली है कि चलो कोशिश कर ले रहे हैं, देखते हैं, है ना। तो चेक एंड चेंज योर बिलीफ एंड योर एटीट्यूड, राइट। लव यू। जय माता दी, हैव a nice day, happy day, happy Sunday. जय माता दी मैम। थैंक यू मैम, जय माता थैंक दी यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you everyone, बहुत बहुत